हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक मैथ के एक और फीचर के बारे में, जिसका नाम है इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रैंक मैथ एसईओ पे जाना है और इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, इस टूल का नाम है इंडेक्स नाउ एपीआई, ठीक है। अब रैंक मैथ जो है वो इसको यूज़ कर रहा है, उसने अपने जो फीचर्स में इसको एम्बेड किया है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए गूगल क्या करता है, वो अपने क्रोलर्स को आपकी वेबसाइट पर भेजता है। तो बार बार गूगल को क्या करना पड़ता है, वेबसाइट अपने क्रोलर्स को भेजना पड़ता है, जिसके लिए गूगल क्या करता है, एक क्रोल बजट डिसाइड करता है कि कब कब इस वेबसाइट पे मुझे जाना है। जैसे कि अगर कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो वो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करती है, तो गूगल के क्रोलर्स को बहुत बार उस साइट पे जाना पड़ता है। या फिर आप जैसे कोई नई वेबसाइट बना रहे हैं, आप वीकली पोस्ट करते हैं, तो अब गूगल को पता चल जाता है कि ये बंदा वीकली पोस्ट करता है, तो मैं वीक में एक बार इसके जो वेबसाइट है उस पर मैं अपना क्रोलर को भेज दूंगा। तो उसके लिए वो एक बजट बना लेता है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है आप गूगल को बता दे रहे हैं कि मैं इस दिन पोस्ट करता हूँ, तो यहाँ इस दिन तो एटलीस्ट आपने क्रोलर्स को भेजो, ताकि मेरा जो नया पेज है वो जल्दी इंडेक्स हो जाए, ठीक है। अब उस जो टेक्निक में समस्या क्या है, उस टेक्निक में समस्या ये है कि कभी कभी हम ज़्यादा पोस्ट करते हैं, कभी कभी हम पोस्ट नहीं करते, तो क्रोलर्स को क्या है, बार बार आना पड़ता है। और न्यूज़ वेबसाइट के केस में तो आना ही पड़ता है बार बार। तो क्रोल बजट जो है वो एक बहुत ही मतलब गूगल के लिए एक क्या कह सकते हैं कि हेडेक टाइप सिस्टम है। लेकिन गूगल तो इसको हैंडल कर लेता है, क्योंकि गूगल के पास बहुत उसके लिए फंड्स है, बहुत कुछ है। लेकिन जो दूसरे सर्च इंजन हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट या बिंग की बात कर लें, येंडेक्स की बात कर लें, उन सर्च इंजन के पास इतना वो नहीं है, बैकअप नहीं है कि वो क्रोल अपने जो क्रोलिंग को बार बार कर सकें। तो क्रोल बजट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडेक्स नाउ एपीआई डाल दिया। अब इंडेक्स नाउ एपीआई क्या करता है, ये क्या करता है, जब भी आप कोई नया पोस्ट क्रिएट करते हैं या पेज क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, जो रैंक मैथ में जो ये फीचर है इसका, वो उस पेज को या पोस्ट को उन सर्च इंजन्स को सबमिट कर देगा। तो यानी कि उनके क्रोलर्स को नहीं आना पड़ेगा, हम खुद से इनिशिएटिव लेके क्या करने वाले हैं, उनको हम अपना पेज या अपना जो पेज या पोस्ट है वो सबमिट कर देने वाले हैं। तो ये सभी सर्च इंजन गूगल के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो दूसरे सर्च इंजन हैं वो धीरे धीरे इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट और येंडेक्स जो हैं वो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें किस तरह से इसको यूज़ करना है, आपको क्या करना है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग पे जाना है। और अगर आपने कोई नया पेज क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर उसका जो यूआरएल है वो डालेंगे और सबमिट यूआरएल कर देंगे। मतलब आप इस बात के लिए वेट नहीं करना चाहते कि ये अपने आप सबमिट करे, आप खुद से भी क्रिएट करते हैं और खुद से क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो आप एक बार में 10,000 तक यूआरएल जो है वो इसमें इंडेक्सिंग के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। बिंग में पहले काफ़ी टाइम से ये इशू आ रहा था, तो उसका भी ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अब हम जाते हैं सेटिंग्स पे। अब हम किन किन चीज़ों को जो है वो सबमिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट है और पेज है। तो यही चीज़ें मीडिया और कंटेंट ब्लॉक को हम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो अब नया जब पोस्ट क्रिएट करेंगे, नई जब पेज क्रिएट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके अंदर एपीआई की है और एपीआई की लोकेशन है, तो ये एपीआई की वजह से ही सबमिशन हो रहा है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे हमने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करवाया है, वैसे ही आपको बिंग और येंडेक्स में भी अपनी वेबसाइट को क्या करना है, वेरीफाई करवा लेना है। जब वो काम हो जाएगा तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट और पेजेस जब भी आप नया कुछ पब्लिश करेंगे वो सबमिट कर देगा। तो एपीआई की अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी ऐसा जिसका कहीं यूज़ नहीं करना है, और एपीआई की लोकेशन का भी कोई यूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, सेव चेंजेस कर देना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर हू कॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स का भी एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो उसको भी आप चेक कर दें, ताकि आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाए, उन सर्च इंजन में भी सबमिट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देने वाले हैं, सेव चेंजेस कर देने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें क्या बताएगा कि जो भी आपने नई चीज़ पब्लिश की थी, जैसे हम देखिए HTML साइट में आपको हमने पब्लिश किया, ठीक है, 17 मिनट्स, ठीक है, पहले हमने किया था। तो ये क्या है, मैनुअल और ऑटो दोनों दिखा रहा है। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, हमने क्या किया, ऑटो पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो अपने आप से सबमिट कर दिया। अब हम मैनुअल पे क्लिक करेंगे, तो मैनुअल में हमने कोई भी जो है यूआरएल सबमिट नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है। ऑटो में क्या कर रहा था,
जैसे ही हमने पब्लिश किया, इसने सबमिट कर दिया, ठीक है, तो हमारा काम बैकएंड पे हो गया है, ठीक है जी। तो ये थी इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अगला जो ऑप्शन है वो है रोल मैनेजर, ठीक है। वैसे हम इसको कवर कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको इसको बता देता हूँ रोल मैनेजर का काम क्या है। देखिए, ये जितनी भी सेटिंग्स आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इन सेटिंग्स का एक्सेस किसको देना है, कितना देना है, वो इसके अंदर आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास आप देखेंगे सारी सेटिंग्स है, जैसे कि साइट मैप सेटिंग यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे साइट मैप सेटिंग। तो मैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर से मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे पास ये साइट मैप सेटिंग का एक्सेस है। अब अगर आप एडिटर की बात करें तो उसमें देखिए ये जो चेकबॉक्स है वो अनचेक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बंदा, अगर मैंने एडिटर से लॉगिन करूँगा तो उसके पास साइट मैप की सेटिंग एक्सेसिबल नहीं होगी। अगर आप इसको देना चाहें तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अलग अलग रोल बने हुए हैं, जैसे एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है, कस्टमर है और शॉप मैनेजर है। तो ये सारे जो रोल हैं आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको कौन सी सेटिंग आप रैंक मैथ की देना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, हम सिर्फ रैंक मैथ की सेटिंग की बात कर रहे हैं, हम पूरे वर्डप्रेस के अंदर कुछ और डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसमें। तो ये सेटिंग्स किसके पास कितनी एक्सेसिबल होंगी वो आप सभी यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो जो आप सेटिंग करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इंस्टेंट इंडेक्सिंग और रोल मैनेजर इसके अंदर कवर कर लिया है। आगे के वीडियोस में हम 404, ठीक है, और रिडायरेक्शन और बाकी जो भी इसके अंदर फीचर बचे हैं उनको इन डिटेल कवर करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो।